अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी। तो आपके वंशज हिंदू है ना? अब तो आपने औरंगजेब की पक्के वाले। सुनिए असीम वकार साहब, इस्लामी शरिया के हिसाब से किसी मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है। अब बताइए, और कोई भी जोधाबाई कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो बताइए फिर तो ये सब नाजायज कहला दिए ना आपने मुगलों के बादशाहों को, क्योंकि इस्लामी शरिया के अनुसार मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। अब बोलिए साहब, क्या कहना वकार साहब इसका? मैं क्या बताऊं? इंजमामुल हक वो भी आजकल इस्लाम पढ़ा रहे हैं और इस्लाम पढ़ रहे हैं। वो दोनों ये कह रहे थे, सकलेन ये कह रहे थे कि मेरे बाप दादा तो अमृतसर के हैं, हिंदू थे, नाम भी बता रहे हैं। इंजमामुल हक भी कह रहे हैं कि मेरे दादा हांसी से थे, हिंदू थे, नाम भी बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है कि मुगल उनके पूर्वज नहीं थे। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, हाल ही में सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल के क्रूर शासक औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए आपत्ति दर्ज की थी। साथ ही मौजूदा विधानसभा सत्र से उन्हें निलंबन तक करना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनके इस बयान की गूंज महाराष्ट्र से लेकर यूपी विधानसभा तक सुनने को मिली। तो वहीं सीएम योगी ने ऐसे बयान देने वाले को मानसिक विकृति का शिकार बताया, तो उधर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे लोगों को 100% जेल में डालने की बात कही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी AIM प्रवक्ता असीम वकार से औरंगजेब को लेकर उनकी राय पूछी जाती है। तो वहीं उनके द्वारा औरंगजेब पर तो कुछ नहीं कहा जा सका, पर इधर उधर की बात करते हुए अपनी ही बातों में उलझ गए, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी और रूपका लियाकत ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मैडम, मैं कह रहा हूं, जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कछवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये होगा तो वो हो गया, ये सब बाद में कीजिएगा। पहले सुधांशु जी सुन ले उनको, और उसके बाद मैं वापस आपसे ये जवाब लेती हूँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया, और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में, और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, असीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बात, मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बस इतिहास हमें यह दर्शाता है। मुझे लगता है आपको बोल दूं सर, जवाब मिल गया। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सर? हाँ बोल लीजिए। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सुधांशु जी? देखिए, भाग भाग नहीं पाइएगा आप जवाब देने से। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी, सबकी बीवियां राजपूत थी। इनकी किसी की बीवी अबू आसिम आजमी की रिश्तेदार नहीं, इनकी किसी की बीवी आसिम वकार की रिश्तेदार नहीं थी। इनकी सबकी बीवियां जो थी, मतलब आपके हिंदू वंशज है ना, और जय सिंह के खानदान की रिश्तेदार थी। तो आपके वंशज हिंदू है ना, असीम वकार साहब, तो आप खालिस औरंगजेब के खालिस मुस्लिम होने पर ही। सुनिए, अब असीम वकार साहब, ये बहुत अच्छी बात रूबिका जी, जब तलक देखिए इस्लामी शरिया के हिसाब से, सुनिए इस्लामी शरिया के हिसाब से, हजरत क्यों नाराज हो रहे हैं आप? आपके सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। अरे जवाब नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हिस्ट्री, असीम वकार साहब, इस्लामी शरिया के हिसाब से किसी मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है।
अब बताइए, औरंगजेब के लिए और मरने वाले कोई भी फौजी जोधाबाई जिंदा कन्वर्ट रहेंगे नहीं तब हुई तक थी, कि तो औरंगजेब बताइए नहीं मर सकता। फिर तो ये सब नाजायज आपके कहला पहलू दिए को ना आपने, मारना तो पड़ेगा। मुगलों के बादशाहों अस्तगफिरुल्लाह को, लजीज। क्योंकि इस्लामी शरिया के अनुसार मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। अब बोलिए साहब क्या कहना वकार साहब इसका, इस पे आपका, आपने तो पता नहीं सर, क्या मैं कहलवा कहता दिया, हूं आपसे मतलब कि आपके आप साथ इस मुगल बात को बादशाह क्या हो समझिए गए कि जिन लोगों ने अपनी बेटियां दी मुगलों नाजायज करवा को, दिए। उन पर आप बोल अरे नहीं साहब, रहे। ये जो जिन आप लोगों ने उत्तर के मुगलों गढ़ के का आदेश बचने पर का लूटमार प्रयास की, करेंगे, इतना जंगे आसान की, नहीं उन है पर आप बच बोल पाना नहीं मेरे रहे। भाई। सुधांशु जी आप बस एक इतनी सेकंड बात रुकिए, करिए, सर। सुधांशु जी रुकिए। असीम वकार भाई, आप में इतनी असीम हिम्मत वकार नहीं है। भाई, हिस्ट्री कोई नहीं आप- बदल सकता आप में है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं हिस्ट्री है को, चैनल पे बैठे अरे आदमी भाई पर। यहाँ बैठ के राजा आप जयसिंह के इतनी खिलाफ और इतनी उनके चर्चा वंशजों के कर खिलाफ रहे बोलते। हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हिम्मत नहीं है। सारी बातें आपने बोल ली, जो आपके मन में था वो सब बोल दिया है। जयसिंह से लेकर मानसिंह से लेकर सब बोला आपने, हमने सुना है। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ, बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को। अनुराग भाई, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो औरंगजेब हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मस्थल है उसको तुड़वाकर उसकी जो विग्रह थे, यानी उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई विग्रह थे, अनुराग उनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वा दिया था। क्या वो ठीक किया था उन्होंने? इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो अखिलेश यादव जी तो यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं। लेकिन मैं आज का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बड़ा तबका औरंगजेब को कवर फायर देता है, लेकिन हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें सकलेन मुश्ताक, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, और इंजमाम उल हक, वो भी आजकल इस्लाम पढ़ा रहे हैं और इस्लाम पढ़ रहे हैं। वो दोनों ये कह रहे थे, सकलेन ये कह रहे थे कि मेरे बाप दादा तो अमृतसर के हैं, हिंदू थे, नाम भी बता रहे हैं। इस इंजमाम उल हक भी कह रहे हैं कि मेरे दादा हांसी से थे, हिंदू थे, नाम भी बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुगल उनके पूर्वज नहीं थे। असीम भाई, आपकी तरफ था तीर। और शायद जवाब दे दूं? पाकिस्तान के जवाब दे एक दूं? मंत्री ने, जवाब दे दीपक दूं? जी ने जो कहा, मैं जवाब ऐड दे करना चाहता हूं, पाकिस्तान के एक मंत्री शायद रक्षा मंत्री थे, वो या पूर्व रक्षा मंत्री, उसने ओपनली कह दिया था कि ये तो लोग वो थे, जालिम थे, अत्याचारी थे। उसको लेके बवाल भी हुआ था और उसने कहा मैं अपनी बात पे कायम। खैर, इधर असीम वकार अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता के कारण आज बुरी तरीके से धरे गए। साथ ही दीपक चौरसिया ने बातों ही बातों में काफी बड़ी बात कहते हुए नजर आए। वैसे आप सभी आज की वीडियो को लेकर क्या राय है, नीचे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।